देखो दोस्तों, कॉस टू है ये 4 प्रूव दैट के प्रॉब्लम्स देखिए आपको ध्यान में आते हैं क्या। मैं पढ़कर दिखाता हूँ। प्रॉब्लम है शो दैट। ये जो शो दैट है इसको ऐसे भी बोलते हैं, मैंने शो दैट है, इसे ऐसे भी बोला जा सकता, प्रूव दैट, प्रूव करे करके। तो ये शो दैट और प्रूव दैट एक ही बात है। शो दैट कॉस टू ए इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस टू ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, कॉस टू ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, कॉस टू ए इज इक्वल टू ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फार्मूला जो कॉस टू ए का है, यानी कॉस टू ए को 4 प्रकार से लिख सकते हैं। हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं इसे, हाफ एंगल फार्मूला बोला जाता है। और ये एग्ज़ाम में 2 मिनट एग्ज़ाम में पूछा भी है ये, तो आपके काम में आएगा। देखिए LHS, यदि हम इस शो दैट की बात करें, शो दैट कॉस टू ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो मैं क्या किया, LHS लिख दिया कॉस टू ए को लिख दिया ए प्लस ए, कोई मना थोड़ी करेगा ए प्लस ए लिखने के लिए। यहाँ आप ये जो है ये बेसिक है। बेसिक यह है कि आप एक्सपेंशन फार्मूला कॉस ए प्लस बी का यूज़ करें। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है एक्सपेंशन फार्मूला, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का एक्सपेंशन फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और अप्लाई करें इसे। ये है कॉस, तो कॉस में कॉस कॉस, साइन साइन, प्लस का माइनस, तो इस कॉस में कॉस कॉस, साइन साइन, और ये प्लस है, यहाँ ये प्लस है तो यहाँ आप माइनस लिख दीजिएगा। और यहाँ ए है तो ये ए, ये अमिताभ बच्चन था तो अमिताभ बच्चन, यहाँ ए है तो ए। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, सारी दुनिया को पता है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स 2x। तो क्यों बताना चाहता हूँ, हाँ ये बताना चाहता हूँ कि कॉस इंटू कॉस ए ने कॉस स्क्वायर, कॉस ए इंटू कॉस ए सेम है तो कॉस स्क्वायर है, माइनस की जगह माइनस, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर है। तो बस ये कुछ भी नहीं, ये वाला फार्मूला यूज़ में आएगा। अब ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो पता ही है कि कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए आ रहा है और इसका मल्टीप्लिकेशन साइन स्क्वायर ए आ रहा है। और यही तो हमें प्रूव करना था, शो दैट कॉस टू ए इज इक्वल टू, ऐसा प्रॉब्लम था, कॉस टू ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। और डबल से एक प्रॉब्लम है ये, प्रूव दैट कॉस टू ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये देखिए है स्क्रीन पर, ये शो करना है हमको, ये ला के दिखाना है। तो बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। कॉस टू ए लेफ्ट हैंड साइड है, टॉइस ए को ए प्लस ए लिखा, एक्सपेंशन फार्मूला लगाया, कॉस कॉस साइन साइन, प्लस है यहाँ तो आप यहाँ माइनस लिखिएगा, ए है ए, तो आप भी ए यानी एंगल ए रखिए। फिर कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर है, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है जैसे का वैसा। इस साइन स्क्वायर ए की जगह लिखा अपन ने 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। क्यों लिखा, क्योंकि ये जो शो करना है उसमें कॉस चाहिए, साइन नहीं चाहिए, साइन जो है हमें नहीं चाहिए, साइन चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए कॉस। तो इस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 आता है। यदि ये कॉस स्क्वायर को उधर शिफ्ट करते हैं तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू आ जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो ये फार्मूले का आप इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, यहाँ लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है।
माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव वाला पॉजिटिव, तो ये हुआ -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर -1 जैसे का वैसा। और यही तो RHS है, ये लाना था हमें, मिल गया 2 कॉस स्क्वायर है -1। थोड़ा बोर होगा, रिपीट होने वाला है यही चीज़। अब और नया शो दैट है, ये शो दैट है cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ये प्रूव करना है। तो मैं फास्ट में बताता हूँ। देखिए ये प्रूव करना है तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड है LHS, ये लिख दिया LHS, ये LHS जैसे का वैसा, टॉइस ए की जगह a प्लस ए, एक्सपांशन फार्मूला कौन सा यूज़ करें, तो एक्सपांशन फार्मूला ये वाला यूज़ करें। तो ये फार्मूला यूज़ करो, कॉस कॉस साइन साइन, प्लस है तो माइनस, और ए बी, तो ये ए बी, फिर ए और बी, तो ये लिख दिया डबल से कॉस ए प्लस बी, इसका फार्मूला कॉस कॉस साइन साइन, ये यहाँ प्लस है तो यहाँ आप माइनस लिखे, एंगल ए है तो आप भी ए और ए लिखें, बड़ा सिंपल है। कॉस कॉस साइन साइन, प्लस है तो माइनस, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर है, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर है। अब उनको कॉस स्क्वायर नहीं होना, क्यों नहीं होना कॉस स्क्वायर, क्योंकि जो शो दैट है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ये हमें लाना है। यदि ये लाना है तो हमें कॉस स्क्वायर ए नहीं चाहिए, तो आप इस कॉस स्क्वायर ए को आप ये यहाँ बताया मैंने कि लिख सककर चेंज करना है इस कॉस स्क्वायर ए की जगह। देखो आपको पता है, आपको सब पता है, पर मेरा काम है बताने का। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 आता है, और साइन स्क्वायर को यदि ट्रांसफ़र करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप ये देखिए समझ पा रहे क्या मैं बता पा रहा हूँ क्या। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह लिखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये जो है कॉस स्क्वायर ए, इसके जगह लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर ए जैसे का वैसा। तो अब दोस्तों आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जैसे का वैसा, ये माइनस, और ये देखो यहाँ आप समझदार है, माइनस साइन स्क्वायर है, इसका यानी एडिशन होगा, सिंपल एडिशन, साइन सेम है तो ये आ गया -2 साइन स्क्वायर है। बस यही तो हमें प्रूव करना था, हो गया। और देखिए काफ़ी बोरिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ये देखिए ये LHS लिखा, cos 2a को लिखा a प्लस है, एक्सपांशन फार्मूला लगाया, cos cos साइन साइन, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, cos 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 स्क्वायर है, साइन 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 स्क्वायर है, यहाँ लिख दिया cos स्क्वायर है, यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर है। अब बात ऐसी है कि डिनोमिनेटर में क्या लिखे, तो 1 लिख दो, सबका मालिक एक। डिनोमिनेटर में ऐसे यहाँ 2 3 कुछ भी नहीं लेते आता अपने मन से। आपको मैंने डिनोमिनेटर में क्या लिखूँ, तो आपने बोल दिया लिख दो अपने मन से, 4 है, ऐसे थोड़ी जमता। यहाँ 1 लिखो, और ये जो 1 है सबका मालिक एक, सकारात्मक ऊर्जा के ये वो बहुत बड़ा सोर्स है। ये 1 की जगह लिख दीजिएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 आता, झूठ नहीं बोलूँगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सही में 1 आता। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। वैसे तो log 2 to the base 2 भी 1 आता, पर मैं ये नहीं लिख रहा log 2 to the base 2 1, क्योंकि आवश्यकता नहीं। हाँ ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 जो है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब एक स्टूडेंट बोला मुझे कि यहाँ कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो, मतलब क्यों, बोले सर आपको जो ये लाना है तो ये आ सकता यदि आप यहाँ डिवाइड करते हैं। मतलब नहीं समझा, तो बोले ये जो स्टेप है इस स्टेप से यदि ये स्टेप पे आना है तो आपको कुछ चेंजेस करना है, कुछ एक्टिविटी करना है। तो मैं क्या करूँ, तो वो बोले कि भाई आप एक काम करो, ये जो न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है उसको कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करो। न्यूमरेटर की हर टर्म को, इसको सबको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया।
अब ये कॉस स्क्वायर कट गया, इधर भी कट गया। देखो कटने के दो प्रकार हैं, यदि कॉस ए अपॉन कॉस ए ये कट जाते हैं तो 1 आता है, पर कॉस ए माइनस कॉस ए ये भी कटते हैं और ये कटा तो 0 आता है। कटने के दो प्रकार है, ये डिवीजन में कटते हैं तो 1 आता है और सब्ट्रैक्शन में कटता है तो 0 आता है। तो ये कटा कैसे, तो ये डिवीजन में कटा तो यहाँ आया 1, ये 1, और ये साइन अपॉन कॉस। देखो कसम से झूठ नहीं बोलूँगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा आता, और वो यदि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो रहता है तो टेन स्क्वायर थीटा आएगा। देखो बता पा रहा क्या मैं, इसकी जगह आएगा टेन स्क्वायर, इसकी जगह आएगा टेन स्क्वायर, ये कट गए ये सब, तो ये 1। और यकीन मानिए यही तो प्रूव करना था हमको, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो ये जो cos 2a है इसके 4 फार्मूले हैं, एक एक करके हम लोगों ने प्रूव किए। पहला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ, और दूसरा है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और चौथा ये थोड़ा सा ऐसा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो ये चारों प्रूव दैट वाले हैं। cos 2a इज इक्वल टू ये प्रूव करना है, फिर cos 2a इज इक्वल टू ये, फिर cos 2a इज इक्वल टू ये प्रूव करना है, और cos 2a इज इक्वल टू ये। तो cos 2a के 4 फार्मूलाज हैं, लर्न करना भी है और प्रूव भी करता आना चाहिए। इसको हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं, हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, 1-2 मिनट और लेता हूँ। ये cos a यदि है तो इसके भी 4 फार्मूले तैयार होते हैं, वो पता है कैसे, या cos 4a है तो उसके भी 4 फार्मूले तैयार होते हैं। आपको ये cos 2a के तो मैंने 4 बताए ना, तो ये इसको हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं। ये 2a का हाफ a होता, यानी 2a का हाफ, यानी हाफ से मल्टीप्लाई किया तो a मिलता, तो 2a का हाफ, यहाँ एंगल 2 है तो राइट हैंड साइड में एंगल a मिल रहा है, तो इसका मतलब लेफ्ट के एंगल का हाफ राइट में है। यहाँ इसको ऐसे भी बोलते हैं डबल एंगल फार्मूला। तो सोचने का ढंग है, यदि कोई लेफ्ट से राइट देखेगा, बोलेगा लेफ्ट का राइट बनाया तो हाफ एंगल फार्मूला लगा, और कोई बोला राइट का लेफ्ट बनाया, बोले तो a का 2a बनाया तो बोलेगा डबल एंगल फार्मूला है। तो अब आप देखो आप क्या बोलना चाहते, हाफ एंगल बोलना चाहते कि डबल एंगल फार्मूला बोलना चाहते। अब ये cos a का फार्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, नहीं, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, इसका ये हाफ लिख दिया। और फार्मूला है 2 cos स्क्वायर a नहीं लिखना है, 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, और 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। वैसे cos 4a के 4 फार्मूलाज, cos 4a के इसके 4, पहला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, रॉन्ग है, cos स्क्वायर 2a माइनस साइन स्क्वायर 2a, 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2a। और ये ऐसे लर्न है मेरे थोड़े, और मैं उस वजह से थोड़ा फास्ट लिख पा रहा, माइनस नीचे प्लस। फ़र्क क्या है, ये 4a का हाफ 2a आता, तो यहाँ आपको हर जगह 2a दिखेगा, तो इसको बोलेंगे हाफ एंगल फार्मूला। और 2a का डबल 4a आता, तो ये 2a का डबल इधर 4a आया, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हुए ये डबल एंगल फार्मूला है cos 4a के 4 फार्मूले। तो इस देखो आपको समझ में आएगा, कोई डिफ़िकल्टी है तो पूछो, सिंपल है, एकदम सिंपल है।